अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसकी स्कीम बता देता हूँ आपको कि बोर्ड में इसमें से कितने नंबर का पेपर आता है। इसमें से तकरीबन एक एमसीक्यूज आती है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो कि एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 में से होता है। अब थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। जो चैप्टर है रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो इनको पहले रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और नंबर हैं जो आप पढ़ के उसके बाद हम इसकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो हम अमूमन गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सेकंड नंबर में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसको हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं W से, होल नंबर। होल नंबर्स इसके सेट को हम किसने W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गया 0 1 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को z से, तो इधर लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। ओके, ये नंबर 0 1 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 सो अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ये हमारा इंटीजर कहलाते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं सही आदाद। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, वो है रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ द नंबर, ओके, द नंबर which can be represented by represented in quotient form. सिंपली इसकी डेफिनेशन है जो हमारे पास क्वेश्चन मीन्स भट्टे की शक्ल में। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P ओवर Q की फॉर्म में, while P and Q belong to integer, okay, set of integer, ठीक है। and Q does not is equal to 0,
ओके, ये हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल मीन्स नातिक आदाद, नातिक आदाद, नातिक आदाद। ये क्या होते हैं जिसको हम अमूमन क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 25 अंडर रूट, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें अब इसकी अब दो टाइप्स है रैशनल नंबर की। फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है फ्रैक्शन के बाद मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 0.66663, ये हमारे पास एक नंबर है जो कि हमारे पास है रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स फ्रैक्शन के पास जो डेसिमल होते हैं वो एंड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर 667 ये हमारे पास एंड हो गया, इसके आगे हमारे पास कोई नहीं, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, ये हमारे पास टर्मिनेट होंगे। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। एनी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फाइल सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है रिकरिंग नंबर, रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग मीन्स बार बार आना, रीओकरिंग बार बार आना, रिपीट होना, रिपीटिशन। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं 0.333333 सो ऑन। जब ये 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, रीओकरिंग हो रहा है, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर की एग्जांपल है, क्योंकि एक पैटर्न है इसका, ये 33333 अप टू सो ऑन, क्योंकि एक पैटर्न है, इसी रीओकरिंग है, बार बार हो रहा है, इस ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाता है। सेकंड है हमारे पास एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं, एक हमारे पास इसकी और एग्जांपल है 0.23232323। अब देखें हमारे पास 2 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिट तक। ये हमारे पास एक किसकी एग्जांपल है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। एक होता है हमारे पास, दूसरा एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल है। रिकरिंग मींस नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास 0.123478 फिर 3 4, कोई इसका पैटर्न ना हो, ऐसी फ्रैक्शन जिसका कोई पैटर्न ना हो, वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। फ्रैक्शन में जो होगा ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने डिस्कस कर लिया रैशनल नंबर को, अब हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर the number which cannot be represented by, cannot be written in quotient form, are called irrational number. नेक्स्ट इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p over q फॉर्म
form which cannot be represented P and Q form, where P and Q are integers, and Q does not is equal to 0. ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश से इरेशनल नंबर को P और Q while P straight line P and Q belong to R and Q does not is equal to 0. ठीक है, ओके। irrational number, the numbers which cannot be represented in P over Q form, while P and Q belongs to integers and Q does not is equal to 0. ये हमारे the number which cannot be represented in P and Q form while P and Q belong to integers and Q does not is equal to 0 are called irrational number. इसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं x while x does not is equal to P over Q, okay, and P and Q belongs to integers and Q does not is equal to 0. ये हमारे पास हो गया irrational number. इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ इनको। जो हमारे पास √3 है ये भी irrational है, पाई irrational है, एक्सपोनेंशियल इसका irrational है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3, पाई हमारे पास होता है 3.1416 सो ऑन। अब ये हमारे पास है ना, ये इनका कोई पैटर्न नहीं है 1416 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह आगे 7 आ जाएगा, इस तरह डिफरेंट इंटीजर आते जाएंगे। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल के बाद होंगे ना फ्रैक्शन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसलिए हमारे पास ये होगा इर्रेशनल नंबर। पाई सिमिलरली एक्सपोनेंशियल भी है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.8182 सो ऑन एंड 3 इसको भी हम अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें इसका भी कोई पैटर्न नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगा, इसकी वजह से ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। नेक्स्ट हमारा है डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर, set of all rational and irrational number is called real numbers. मीन टू से डैट जो हमारे पास रियल नंबर होंगे उस वो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, इन तमाम का जो यूनियन होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर, वाइल यूनियन क्यू डैश ये हमारे पास इरेशनल नंबर, ये हमारे पास हो गया रियल नंबर।
रियल नंबर वो होंगे जो सिंपली जो फ्रैक्शन वाले होंगे और फ्रैक्शन के अलावा जो होंगे जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं या जिनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, डिपिक्शन ऑफ real number on number line। इसका क्या मतलब है कि हम डिपिक्शन मीन इजहार, रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन मीन एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, उसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक ओरिजिन ले लेते हैं, एक पॉइंट जो हमारा है वो ओरिजिन को हम कंसीडर कर लेते हैं, उसकी राइट साइड की तरफ हम इक्वल पॉइंट्स ले लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर वैसे पॉइंट लेते जाते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड भी हम इसी तरह लेते जाते हैं। अब एरो लगा देते हैं, एरो मीन का मतलब है ये अप टू ऐसे पैटर्न चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ओके, जो हमने ओरिजिन लिया था ये हमारे पास आ गया 0, ओरिजिन आ गया 0। जो हमारे पास रीजन के राइट पर पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 होगा, सिमिलरली जो दूसरा होगा वो 2, 4, 3, 4। ये लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो हमारे पास नेगेटिव में होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऐसा नंबर होता है जो जिसको हम अचीव ना कर सकते। सर जो हम काउंट करते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 अप टू फिर 1000 आ जाता है, फिर मिलियन आ जाता है, फिर बिलियन आ जाता है, ट्रिलियन आ जाता है, उससे अब जाते जाएं जहाँ हम थक जाए उसके बाद इन्फिनिटी हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी हम गिन नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते इन्फिनिटी। लातादाद 5 ये हमारे पास हो गई इसकी डिपिक्शन। रियल नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपिक्शन ऑफ रैशनल नंबर। डिपिक्शन ऑफ रैशनल नंबर, डिपिक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसको सिमिलरली हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ओके, दरमियान में एक ओरिजिन ले लेते हैं जिसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको हम 1 कह देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसको हम क्या देते हैं 2/5। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास बट्टे के नीचे जो हमारे पास नंबर होता है हम उतने डिवीजन बना लेते हैं, इसकी बना लेते हैं एक वन की। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इंटीजर है, ये एक डिस्टेंस का जो फासला वो है पॉइंट्स के दरमियान हम 5 छोटे छोटे डिस्टेंस पॉइंट ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास एक क्या 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ये हमारे पास 1/5 के 5 वो हैं। ऊपर है हमारे पास 2। अब हम 2 पे आ जाते हैं। ये पॉइंट जो है हमारा वो 2/5 का होगा। सिंपली हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में जो भी नंबर दिया हुआ हो रैशनल नंबर, क्वेश्चन के नीचे जो हमारे पास होगा नंबर, उस उतने हम डिवीजन बना लेंगे एक पॉइंट के। उसके बाद ऊपर जो होगा उतने पॉइंट्स को हम उसी पॉइंट पर काउंटिंग कर देंगे। अब 2 था हमारे पास, हम यहाँ से स्टार्ट किया 1 और 2।
हमारे पास 2/5 आ गया सिंपली। अगर हमारे पास कोई माइनस में आ जाता है, मिसाल के तौर पर -3/6, ठीक है। अब हमने इसके पार्ट बनाने हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वो है ना, फर्स्ट पॉइंट, इसके 6 पार्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 1/6 हो गया। ये भी हमारे पास 1/6 का डिस्टेंस है। ये भी हमारे पास 1/6 का डिस्टेंस है। इस तरह हम लेते जाएंगे। अब ऊपर है हमारे पास -3, 1 2 3। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है -3/6। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिपिक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर। डिपिक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर। डिपिक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड। इसमें हम यूज करते हैं ट्रायंगल। ये लॉ है जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम फिथागोरस का मसला कहते हैं, गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे साथ? तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है, इसमें एक 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने जो हमारे पास होगा साइड होगी, वो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूस। ओके, ये हमारे पास होगी समझिए 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास बेस हो गई, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है वो हमारे पास होता है बेस के स्क्वायर प्लस जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है उसके अंडर रूट के बराबर होता है। अब हम एक नंबर लेते हैं 2√, बल्कि 5 ले लेते हैं। ओके, अब 5 हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगा? इसकी एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन है कि हमारे पास 5 ऑब्टेन हो। 1 + 4 5 हो गया 5 अब हम इसकी एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट बाद में लेते हैं इंशाल्लाह। 5 है, एक हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। बेस हमारी क्या थी? बेस मिसाल के तौर हम 1 ले लेते हैं, हमारी बेस 1 हो गई, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 2, परपेंडिकुलर 2 हो गया। अब ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस, वो क्या होगा? 5 ठीक है। ये है हमारे पास, हम इसको अब 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ये आगे 2 होगा, सिमिलरली ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। ओके, ये है हमारे 5 ये अब हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को। ओके, सिमिलरली हमारे पास कोई और आ जाता है, कोई भी इर्रेशनल नंबर दूसरा आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 2। ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी एक ही कंडीशन हमारे पास बनती है, 1 + 1 इसी के पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यही बनता है, हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है। अब हम इसको नंबर लाइन एक बना लेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 अप टू सो ऑन, ठीक है।
अब हम ये बेस ले लेंगे 1, बेस ले ले 1, सीधा परपेंडिकुलर ले लेंगे, हमारे पास वो भी 1 है। अब परपेंडिकुलर को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, जो हमारे पास होगा हाइपोटेनियस, ये हमारे पास 90 का एंगल है, राइट एंगल है। जब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो लाइन है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इरेशनल नंबर को। अब हम इसको इस तरह डॉटेड लाइन से अगर इसको मूव करें, ये इधर आएगा, ये इतना डिस्टेंस इस लाइन पर होगा। आज ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिस्कस किया और रियल नंबर को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।